हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारा एस्टेट पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यू सीरीज का डे 11 है और आज के सेशन में हम कवर करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 258 से। द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का मीनिंग क्या है मैनेजमेंट में। देखो, जो ऑर्गेनाइजिंग का मेन काम होता है डिवीजन ऑफ वर्क, कि कौन क्या काम करेगा। जैसे किसी को अथॉरिटी दे दी कि कौन किसके अंडर काम करेगा। मतलब ऑर्गेनाइजिंग का काम प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें रोल प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों क्लियरली डिफाइन हो। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, to create a structure of functions and duties to be performed by a group of people, कि कौन क्या काम करेगा, किसके अंडर काम करेगा और काम को डिवाइड करना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार अदर ऑप्शंस को भी देखते हैं। ऑप्शन ए है टू रिव्यू एंड एडजस्ट प्लान इन द लाइट ऑफ चेंजिंग कंडीशंस, मीन्स प्लान को कंपेयर और करेक्ट करना। ये कंट्रोलिंग फंक्शन है। टू एस्टेब्लिश अ प्रोग्राम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मीन्स प्लान बनाना। तो प्लान बनाने का फंक्शन होता है ये प्लानिंग फंक्शन होता है प्लान बनाने का, तो ये प्लानिंग के अंडर आएगा। टू गेट थिंग्स डन थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ पीपल, ये डायरेक्टिंग फंक्शन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पुराना और जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो कौन सा है इनमें से। ऑप्शन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कमेटी ऑर्गेनाइजेशन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो सबसे बेसिक और सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन को जैसे इसको आर्मी टाइप का स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, कि आर्मी टाइप स्ट्रक्चर भी इसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन को। और इसमें अथॉरिटी का जो फ्लो होता है ना वो टॉप टू बॉटम होता है, हायर अथॉरिटी से लोअर साइड में फ्लो होता है ऑर्डर्स का। तो राइट आंसर तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ लाइन एंड द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज। देखो, लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा और बेनिफिट क्या है, क्या एडवांटेज हैं। ऑप्शन ए सिंप्लिसिटी, स्पेशलाइजेशन, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस या स्पीडी डिसीजन मेकिंग। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट एडवाइस। क्योंकि देखो इसमें है ना, एक तो लाइन मैनेजर होता है, लाइन मैनेजर होता है जो उसका काम होता है डिसीजन मेकर, वो डिसीजन लेता है। और दूसरा होता है स्टाफ, तो स्टाफ का काम होता है एक्सपर्ट एडवाइस देना। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो गाइड करते हैं बेटर डिसीजन के लिए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म्स स्पीड बोस, रूट क्लर्क आर यूज्ड इन रिलेशन टू, मीन्स जो ये टर्म्स हैं स्पीड बोस है, रूट क्लर्क है, ये कहाँ कौन से ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती हैं ये जो टर्म्स हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। देखो, ये जो टर्म्स आई हैं ये टेलर के फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, जो टेलर ने दिए थे ना, कि जिसमें हर फंक्शन के लिए अलग से स्पेशलिस्ट होता है, जैसे स्पीड बोस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बोस। तो इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डेलीगेशन कैन बी अपवर्ड, डाउनवर्ड, साइडवर्ड या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाउनवर्ड। जनरली क्या होता है, जो डेलीगेशन है वो डाउनवर्ड साइड में ही होता है, टॉप टू सबऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज गिवन बाय। तो नीड हायरार्की थ्योरी जो है वो किसने दी थी, मैस्लो, हर्ट्जबर्ग, व्रूम और मैकग्रेगर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैस्लो। ठीक है, क्योंकि जो हर्ट्जबर्ग है उसने दी थी हाइजन थ्योरी, और व्रूम ने दी थी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और मैकग्रेगर ने दी थी XY थ्योरी। तो हर्ट्जबर्ग ने दी थी नीड हायरार्की थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ग्रेपवाइन इज अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बोथ फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, या दिस टर्म इज नॉट यूज्ड इन रिलेशन टू कम्युनिकेशन। तो ग्रेपवाइन जो होता है वो यूज होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजर। मैनेजर का सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? कम्युनिकेशन, डायरेक्टिंग, सुपरवाइजिंग या डिसीजन मेकिंग? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, डिसीजन मेकिंग। क्योंकि देखो अगर मैनेजर डिसीजन ही नहीं लेगा तो प्लान नहीं बनेंगे, वर्क असाइन नहीं होगा और डायरेक्शन नहीं मिलेगी और कंट्रोल भी नहीं होगा। इसलिए हर जगह डिसीजन लेना कॉमन है, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिसीजन मेकिंग। पीपल रेजिस्ट चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ। लोग ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को रेजिस्ट क्यों करते हैं, क्यों मना करते हैं? कोई भी चेंज ना हो ऑर्गेनाइजेशन में, उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? ऑप्शन ए है फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब जैसे जॉब चली जाने का डर बिल्कुल होता है, तो ये सही है। बी है इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम भी बढ़ जाता है, कभी कभी जैसे चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे काम भी बढ़ सकता है, तो ये भी सही है। नीड फॉर न्यू सोशल एडजस्टमेंट, मतलब नए लोग और नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना पड़ सकता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। टू इंडिकेट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट द कैच वर्ड पोस्ट कॉब वॉज कोइन्ड बाय। तो जो पोस्ट कॉब किसने दिया था? लूथर गुलिक ने, हेनरी फ्योल ने, अर्नेस्ट डेल ने या नन ऑफ द अबव? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लूथर गुलिक ने। देखो इसका जो फुल फॉर्म है ना पोस्ट कॉब का, वो पी से क्या हो जाएगा? पी से होगा प्लानिंग, ओ से होगा ऑर्गेनाइजिंग, एस से होगा स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग और सी ओ से हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, आर है रिपोर्टिंग से और बी बस्टिंग। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर्स नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल इफ देयर आर। मीन्स कब मैनेजर को कम लोगों को हैंडल करना चाहिए? जो नैरो स्पैन है ना, इसका मतलब होता है कम लोगों को हैंडल करना। देखो स्पैन ऑफ कंट्रोल टू टाइप्स का होता है, एक होता है वाइड और एक होता है नैरो। तो जो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो तब यूज़ होगा जब मैनेजर तो एक होगा लेकिन उसके अंडर में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं ना वो बहुत सारे होंगे। और ये कब पॉसिबल है कि एक ही जो मैनेजर है वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल करे? ये तब पॉसिबल होता है जब काम सिंपल हो, बहुत सिंपल वर्क हो, प्लान्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो कि कैसे कैसे काम करना है, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे ट्रेंड होने चाहिए। दूसरा होता है नैरो स्पैन। तो नैरो स्पैन में एक मैनेजर होता है और एक मैनेजर के जो अंडर में काम करने वाले लोग होते हैं वो कम होते हैं। तो ये किन सिचुएशंस में पॉसिबल है? ये तब इसकी नीड तब होती है जब जो काम है वो कॉम्प्लेक्स हो और गाइडेंस ज़्यादा चाहिए होती है। हर एम्प्लॉय को गाइडेंस चाहिएगी मैनेजर से, हर एम्प्लॉय पूछेगा मैनेजर से कैसे काम करना है। तो उस केस में एक मैनेजर बहुत सारे लोगों को हैंडल नहीं कर सकता एक साथ। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अनक्लियर प्लान्स फॉर नॉन रिपीटेटिव ऑपरेशंस। कि जो प्लान ही क्लियर ना हो, जो प्लान क्लियर नहीं होगा तो नैरो स्पैन होगा, और अगर प्लान क्लियर है और वर्क सिंपल है तो उस केस में आपका वाइड स्पैन यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब इन रिलेशन टू अदर जॉब्स इज नोन एज। देखो कंपनी ना कैसे डिसाइड करती है कि कौन सी जॉब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जॉब इवैल्यूएशन। मान लो एक कंपनी में ना तीन जॉब हैं, जैसे मैनेजर की है, एक कलर की है, एक हेल्पर की है। अब कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि मैनेजर को 50,000 क्यों दे और कलर को 20,000 क्यों दे? बताओ। तो इसमें ना हर जॉब को कंपेयर किया जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल लेवल और एफर्ट्स के बेसिस पे।
कि किसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किस में ज़्यादा स्किल चाहिए होती है, कौन सी जॉब में, किस जॉब में ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं, तो उसके बेस पे उनकी सैलरी भी डिसाइड होती है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं जॉब इवैल्यूएशन, कि एक जॉब का दूसरी जॉब से कंपेयर करना। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।